अगर आपने कहीं सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये नाम कहीं कहीं आपने सुना है, तो ये वही चीज है। जो भी आपको इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन या कुछ भी ऐसा सिविलाइजेशन पढ़ाता है वो इसी चैप्टर में से पढ़ाता है, और पूरे के पूरे आपके एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया गया है इन डिटेल। तो यहाँ पे नाम जो है वो चैप्टर का इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं रखा है, इन द अर्लीस्ट सिटी रखा है, लेकिन कहीं एनटीएससी में या कोई सी भी एग्जाम में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो तो आप इस वाले चैप्टर से बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ सकते हो। ठीक, तो हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे जैसे ये सेटलमेंट होने लगा, घर लोग बनाने लगे, अपना बस्ती लोग बनाने लगे, अपना सेटलमेंट लोग करने लगे, तो जो सबसे शुरुआती दौर में सेटलमेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर के शहर बने थे, अच्छे लेवल पे जो सेटलमेंट हुआ था, वो इंडस रिवर यानी कि जो सिंध नदी है, जो अपनी ऊपर से आती है, बिल्कुल ये वाली साइड से, वेस्ट साइड से, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, अभी इसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो वेस्ट साइड से आती है ना, उसके आजू बाजू लोगों ने रहना शुरू किया था, और वो इस कदर रहे कि उन्होंने शहर के शहर बना दिए थे, ऐसे ही जरूरतों का जुगाड़ लगाते 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 लगाते। आज जैसा ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं हमारे घरों में, मतलब आज से भी अच्छा आप इस चीज को समझ सकते हो, 4700 साल पहले ऐसा सिस्टम होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो उस कदर का, जैसे से बस शुरुआत में तो डग पिट से चीजें शुरू हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने आलीशान शहर बनाए, है ना। आलीशान मतलब ये ऐसा फर्नीचर वाला नहीं आलीशान होता है, उस समय का आलीशान आप समझ जाओ कि क्या होगा। ठीक है, तो वो चीजें उस समय पे उन्होंने 4700 साल करीब पहले जो है वो बसाई, शुरुआती लोगों ने बसाई, शहर बसाए। ठीक है, अब हमको इस बारे में कैसे पता चला, ये कहानी को तो यहीं पे रख दो। हमको इस बारे में पता चला कैसे कि 4700 साल पहले ऐसे ऐसे शहर बसे थे, आज तो नहीं दिखते, है ना, आज तो नहीं दिखते। हम तो उन शहरों के बारे में हम तो नहीं जाते कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाए, किसी शहर को आपने बोला है कैसा, या हड़प्पा में चले जाए, वहां पे जाके घूम फिर के आएंगे, मतलब वो फिर घूमने फिरने वाली साइड हो जाती है। लेकिन जैसे आज हम बोलते हैं दिल्ली जा रहे हैं, आज हम बोलते हैं इंदौर जा रहे हैं, देवास जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, है ना, इन शहरों का हम नाम लेते हैं, तो इनका नाम मतलब एज इन जैसे शहर ये वाले हैं वैसे शहर ये क्यों नहीं है, क्या कारण हुआ, क्या चीजें हुई, हमको इनके बारे में पता कैसे चला, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कहानी है ना, अभी तक मैंने आपको बताई कि ऐसे शहर बनाए, इसको यहां तक रखो। अब आते हैं हम मॉडर्न डे में, है ना, वो तो 4700 साल पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये जो शहर है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले 4700 साल पहले बने थे, आज से 4700 साल पहले का गिन लो, तब बने थे, है ना। अब ये बन गए और खत्म वतम सब हो गए। ठीक है, फिर समय आगे बढ़ गया, हमारे ऊपर क्या हो गया, ब्रिटिश राज हो गया। ब्रिटिश राज हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, है ना, कुछ कुछ उधर से लाना, इधर से ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो होता था। भाई ब्रिटिश जो है वो यहाँ से कुछ सामान अपने देश में भेजते थे, कुछ सामान वहां से यहाँ बुलाते थे, तो उसके लिए उनको अलग अलग गाड़ियों की जरूरत पड़ी ना, तो ऐसे रेलवे लाइंस भी अपने आप पे तभी बनी थी। ठीक है, तो आज से 150 साल पहले, आज से करीब 150 साल पहले, अब वो जो साल जो है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मतलब आज अगर 2022 चल रहा है, आज अगर 2022 चल रहा है, तो इसमें से 150 साल करीब आप माइनस करके मेरे को बता दो कि किस साल की वो बात होगी। ठीक है, हिंट में दे देती हूँ, 19th सेंचुरी की वो बात है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आज से 150 साल पहले जो है, जब वो रेलवे लाइंस डल रही थी, तो खोदते खोदते रेलवे वाली लाइन वगैरह डालते डालते इन लोगों को जो है, ब्रिटिशर्स के जो भी ये वो चेले चपाटे या जो भी जिनको भी हमको ही काम करवा रहे होंगे, वो तो हमको इतना ज्ञान था नहीं उस समय पे, है ना, हम लोगों को मतलब अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को, तो इन्होंने लगा रखा होगा काम पे। अब जैसे ही काम पे लगाया तो रेलवे लाइंस वगैरह बनाने के लिए जमीन को खोदना शुरू किया। तो जमीन को जब खोदना शुरू किया तो इनको मिली, मतलब ऐसी ईंटें इनको मिली खोदते समय, ऐसी ईंटें इनको मिली कि इनको देख के ही मजा आ गया कि यार ये तो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी ईंटें मिली है। भाई अगर आप कोई अपना घर बनाते हो, घर बना रहे हो आप, बिल्कुल सब वापिस से सब तोड़ फाड़ के फिर से नया घर बना रहे हो, तो जब आपने तोड़ा तो जमीन भी खोदी, तो जमीन के अंदर से कुछ सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नया ऐसा अलग सा मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, कहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो इनको मिला, है ना, ये जब खोद रहे थे, जब ढूंढ रहे, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इनको ऐसे एरिया में ये जा पहुंचे जहां पर भयंकर इतनी सारी ईंटें, टूटी फूटी लेकिन इतनी सारी ईंटें जो कि बहुत मजबूत,
है ना, इतनी मजबूत कि इनको लगा कि यार अपन ईंट क्यों बुलवा रहे हैं, अपन तो इन्हीं ईंटों को लगा देते हैं। तो इन्होंने ना पूरा सब डिस्ट्रॉय कर दिया, सब खत्म कर दिया, जो भी वहां पे सब बने हुए चीजें थी, जो भी जितनी भी दीवार थी अच्छी अच्छी कंडीशन में थी, जो भी ठीक ठाक भी थी, उनको सबको इनने तोड़ फाड़ के, ये तो इनको तो ईंट से मतलब, तो इन्होंने तोड़ फाड़ के ईंट वीट ली और वो रेलवे लाइन वाली सारी जगहों पर लगा दी। अब इनका तो रेलवे लाइन का काम हो गया भैया, इंडिया की बात है ना, तो इनका तो रेलवे लाइन का काम हो गया। अब ये जो 150 साल पहले तो इन्होंने क्या कर दी, रेलवे लाइन बसा दी, है ना। अब आज से 80 साल पहले, मतलब ये जो भी ये साल है, एक्स साल है, कोई सा भी साल है, उसके बाद में, उसके थोड़े समय बाद में, आज से 150 साल पहले तो बहुत पुरानी बात है, फिर आज से 80 साल पहले, थोड़ी सी पहले की, यानी कि 150 साल के बाद वाली बात है ना। तो ये 80 साल वाला भी आप बताओ मेरे को कि कौन सा साल होगा। तो आपको, आप ये साल निकाल लोगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, 2022 में से 150 माइनस करना है, तो आपका वो साल आ जाएगा ठीक है। और इधर आपको जो है वो 80 माइनस करना है, तो आपका वो साल आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि किन ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब इंटरैक्टिव रखना है, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, बताने को तो मैं सब बता सकती हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी तरफ से क्या मजा आएगा तुम्हारी तरफ से भी तो होना चाहिए ना कि हाँ मैम हमने बताया, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बराबरी से दिखना चाहिए, मेरे को देखूंगी मैं, ठीक है। तो फिर आज से 81 साल पहले जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब धीरे धीरे करके लोग जागरूक हुए कि यार अपने को अपने पुराने समय के बारे में पता लगाना चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है पता लगाना चाहिए। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीजों के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है ना। वो पढ़ाई भी इसी चीज की करते हैं, प्लस काम भी यही करते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उसको देखें कि उसकी उम्र क्या है, किस समय की थी, ऐसा सब कुछ। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये भी ढूंढते ढांढते जो है वो उस जगह पे पहुंचे। तो इन्होंने देखा, इसकी 12 बजाऊं, क्या शहर बना हुआ था ये, उनको वहां की ईंटें मिली, उनको वहां का एरिया दिखा, उन्होंने उस एरिया को एग्जामिन किया, उन्होंने उस एरिया को देखा, तो उन्होंने बोला यार ये तो गजब बना हुआ है। ईंटों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पता लगाया कि ये तो 4700 साल पुरानी ईंटें हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, जिस पूरी डिटेल में मैं आपको चीजें बताऊंगी कि क्या था उस समय पे क्या नहीं था, ये इन आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो इन्होंने देखा कि यार ये तो 4700 साल पुरानी ईंटें हैं और क्या मजबूत ईंटें बनी हुई है। फिर ये घुसे अंदर की तरफ, इन्होंने पूरा एरिया छानबीन किया। तो इन्होंने जो जो भी इनको चीजें उस एरिया में से मिली वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। अब इनको उस एरिया में से चीजें मिली, उस हिसाब से इन्होंने अनुमान लगाया कि किस तरीके के लोग रहा करे होंगे, किस तरीके के मतलब वहां से जब उन्होंने और भी फिर खुदाई वगैरह की तो उनको बहुत सारे सामान वहां से मिले। तो उनको समझ आया कि यार ये सामान इतने साल पहले यूज होने लगा था, ये चीजें लोग किया करते थे, ये काम लोग किया करते थे, वो सब उन्होंने वहां से, उनको जो भी चीजें मिली, जो भी उन्होंने देखा, उससे उनको समझ आया और उन्होंने क्या किया, इतिहास लिखा, उसी को हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ गया। कहानी को लिंक कर पा रहे हो, जो कहानी मैंने वहां छोड़ी थी कि भैया लोगों ने धीरे धीरे करके सेटलमेंट करना शुरू किया, तो लोगों ने इस तरीके से सेटलमेंट करना शुरू किया। अब जब ये लोग जो है वो बसने लगे थे, वो इंडस वैली के आसपास बसने लगे थे, यानी सिंध नदी के आसपास बसने लगे थे। शुरुआत के जो भी लोग रहे हैं वो सब नदियों के आसपास ही बसते हुए हमको दिखे हैं, ठीक है। लेकिन फिर किसी कारणवश वो पूरा एरिया जो है वहां से लोग चले गए होंगे, वो हम आखिरी में पढ़ेंगे मिस्ट्री एट द एंड करके, कि वहां से लोग फिर चले गए, दूसरी जगह बस गए, या बाढ़ आ गई होगी ऐसा, तो वो एरिया जो है वो पूरा का पूरा वीरान हो गया। फिर उसके बहुत समय बाद रेलवे लाइन डली, तो ये बेवकूफों ने उसी ईंट को ले लेके रेलवे लाइन वगैरह में यूज कर लिया। फिर थोड़े समय बाद आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो उनको समझ आया कि यार इन्होंने रेलवे लाइन में जिन ईंटों का प्रयोग करा है, ये ईंटें तो बहुत साल पुरानी है, और जिन ईंटों को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने ये दीवारें तोड़ी है, ये तो हमारा पूरा का पूरा पुराना इतिहास है। फिर इन्होंने पता लगाया और वही चीज हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआत में बताया गया है कि 150 साल पहले करीब जो ब्रिटिशर्स थे वो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करे थे पंजाब वाले एरिया में, जो आज पाकिस्तान है। पंजाब का जो हिस्सा आज पाकिस्तान में आता है, उस समय पे हम डिवाइड नहीं थे, पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था ना जब ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे। पाकिस्तान तो ब्रिटिश राज खत्म हुआ तब अलग हुआ, लेकिन पहले तो पूरा इंडिया में ही था। तो वो पाकिस्तान वाला एरिया, जो पंजाब वाला एरिया है, जो पाकिस्तान आज के पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे रेलवे लाइन डाल रहे थे, तो उनको रेडीमेड बनी बनाई ईंटों की दीवारें मिली, ठीक है। जो कि ईंट की क्वालिटी थी वो बहुत हाई क्वालिटी की थी, मतलब बहुत ही मजबूत ईंटें थी।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको क्या मतलब, तो उन्होंने सब तोड़ फाड़ दिया, वो सारी दीवारें तोड़ दाड़ दी और उसको रेलवे लाइन बनाने में यूज कर लिया। ठीक है। और बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। अब डिस्ट्रॉय कर दी, उसके बाद में क्या हुआ, करीब, स्लाइड्स के ऊपर ध्यान देना है ना भैया, करीब 80 साल पहले जो है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उसी जगह पे पहुंचे। जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको वो जगह मिली, तो उन्होंने देखा अरे यार इन्होंने क्या तहस नहस कर दिया सारा, ये जो एरिया है ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारा एशिया का साउथ वाला हिस्सा है जिसके अंदर इंडिया पड़ता है, ये इस हिस्से की पुरानी, सबसे पुराने शहरों में से एक है। उन्होंने सामान की उम्र निकाली ना, पता चला कि यार ये ईंट कितने पुरानी है, ये जगह कितनी पुरानी है, वो उनके पास तरीके होते हैं पता लगाने के। ठीक है। तो उनको उम्र पता चली कि यार ये तो बहुत पुरानी है। फिर उन्होंने उस पूरे एरिया को छाना भी ना, तो उनको समझ आया कि ये तो पूरा का पूरा शहर है, ये यहाँ पे तो इतने साल पहले पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुराने शहरों में से एक है, करीब 4700 साल पुरानी जगह है ये सारी की सारी। फिर जैसे इनको पता चला कि यार यहाँ पे ऐसा है तो हो सकता है कहीं और भी हो, तो उन्होंने और ढूंढा, है ना। तो उनको बहुत सारी ऐसी जगह मिली, मोहनजोदारो एक जगह मिली, ठीक है, उनको लोथल करके एक जगह मिली, उनको धोलावीरा एक जगह मिली, ठीक है, उनको इंडस वैली के आसपास जो है ये, मतलब मैं आपको जगहों के नाम बता रही हूँ। जो सबसे पहली जगह मिली थी वो हड़प्पा शहर इनको मिला था। तो इन्होंने ऐसे ही जो भी इनको बाकी दूसरे भी आसपास के शहर जैसे मिले, तो इन्होंने उस सबको नाम जो है वो, क्योंकि सबसे पहली वाली जगह जो है वो हड़प्पा मिली थी, तो जो भी सिमिलर जगह इनको देखने को मिली उनका सबका नाम इन्होंने क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दो, या इन शहरों के अलग अलग नाम बोल दो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना।